हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक थ्योरम्स। आज हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे कॉर्ड्स के ऊपर। ठीक है, थ्योरम्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू कॉर्ड। ठीक है, थ्योरम ऑन मतलब परपेंडिकुलर, जो कि बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम लोग कैसे देखेंगे? तो जैसे कि ऑब्वियसली ये बेसिक है। ठीक है, जो हम लोग ने टेंथ में भी पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, टू कॉर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू कॉर्ड मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड के ऊपर पॉइंट। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। बता रही चीजें, बहुत सारे स्लाइड्स लगेंगे इसलिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ बहुत सारे स्लाइड्स। ये इतना काफी है। तो थियरम्स ऑन कॉर्ड, टॉपिक हम लिख लेते हैं। ठीक है, थियरम्स ऑन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू कॉर्ड। थियरम्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू कॉर्ड। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एक सर्कल और उसकी एक कॉर्ड। ठीक है, एक सर्कल कंसीडर करेंगे और उसकी एक कॉर्ड एंड एक बहुत सी इंटरेस्टिंग थियरम। ठीक है, इंटरेस्टिंग सी थियरम एंड उसकी कॉन्वर्स की पढ़ाई करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ। ऑब्वियसली हम लोग इसमें सर्कल इंसर्ट करेंगे। ये मेरा रहा सर्कल, फेमस डायग्राम। ठीक है, ये सर्कल में मान लीजिए कि पॉइंट ओ है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, पॉइंट ओ को मैं सेंटर ऑफ द सर्कल मान, तो यहाँ पे समझ मेरे को पॉइंट ओ मान लेता है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर का नाम दिया है पॉइंट ओ एंड हम एक कॉर्ड कंसीडर करेंगे सर्कल के लिए। ठीक है, हमें पता है कि कॉर्ड होती है। ठीक है, हमें पता है कि कॉर्ड होती है सर्कल की, ये कॉर्ड की दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक, ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ करूँ, कॉर्ड बेसिकली वो यहाँ नीचे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये, और इस कॉर्ड को मैं नाम दे देता हूँ ए बी। ठीक है, तो ये कॉर्ड की क्या है, दो एंड पॉइंट है। इस कॉर्ड की दो एंड पॉइंट होंगे जो सर्कल के सरकमफरेंस पे लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो एंड पॉइंट है कॉर्ड के, ठीक है, कॉर्ड के उन्हें नाम दे देंगे हम, उन्हें क्या नाम दे देंगे, ए बी। ठीक है, तो हम कॉर्ड ए बी कंसिडर किए फॉर द सर्कल जिसकी सेंटर है पॉइंट ओ। ठीक है, अब हम एक पॉइंट ओ से लेकर, ठीक है, पॉइंट ओ, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन कॉर्ड ए बी। ठीक है, तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पॉइंट ओ से लेकर, पॉइंट ओ से लेकर हम लोग पॉइंट ए बी पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको पॉइंट दे देंगे हम। ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर मार रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं ना। ठीक है, तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे क्या, पॉइंट बी।
सिंपल सा पॉइंट पी। ठीक है, अब हमें ये लाइन ड्रॉ की है जो इस तरह से ड्रॉ की है कि कॉर्ड ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी। ये जो पॉइंट हम लोग ने ऐसा ड्रॉ किया कि दो इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ कर, तो ऑब्वियसली पी क्या होगा, पी मेरा ए बी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लाइन ओबी है, ये लाइन ओबी है वो कॉर्ड ए बी की होगी बाइसेक्टर। वो क्या होगी, कॉर्ड ए बी की बाइसेक्टर होगा। मतलब ये जो लाइन ओपी है, ठीक है, ये क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। किसका, कॉर्ड ए बी का बाइसेक्टर होगा। तो हमें क्या दिया गया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है, इसको डॉटेड लाइन से ओ ए को ज्वाइन करेंगे और यहां से ओ बी को ज्वाइन करेंगे। यहां से ओ ए को ज्वाइन करेंगे, यहां से ओ बी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये ए बी क्या है, ए बी मेरा क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड ए बी। ठीक है, अब इसमें देखो ये डायग्राम तो हो गया, अभी इसके क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लाइन ओबी, ओपी इज बाइसेक्टर टू लाइन ए बी। लाइन ए बी या सेगमेंट ए, सॉरी, ये क्या है, कॉर्ड ए बी, सॉरी कॉर्ड ए बी। लाइन ओपी इज बाइसेक्टर टू लाइन या कॉर्ड ए बी। लाइन ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। और यहाँ पे एक्चुअली हमें प्रूफ करना है कि लाइन ओपी इज, क्या है प्रूफ, क्या करना है हम लोग को, लाइन ओपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। ठीक है, थियरम्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू कॉर्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग इसमें क्या करते हैं, मैथ्स ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली गिवन लिखते हैं। तो इसमें अगर मैंने गिवन स्टार्ट किया, गिवन क्या है, गिवन लाइन, लाइन सेगमेंट ओपी बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डायग्राम देखो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। अब यहाँ पे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एक मिनट, डायग्राम ना ये पेज में आ गया ना, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ पे क्या है, ओ पी ए, ये जो है ना ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्वियसली देखो ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, अगर तो ये भी मेरे को इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव एंगल ओ पी ए is angle to OPB, it is equal to 90 डिग्री। तो कोई इसका कन्वर्स भी हम लोग बताएंगे, ये कन्वर्स, ठीक है, कन्वर्स थ्योरम। अब यहां से हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ बी बी we have we have so AB AP is equal to BP, AP it is equal to BP। इसमें ये क्या होगा, it is what, it is nothing but it is given AP is equal to PB। यहाँ पे OA is equal to OB, OA is equal to OB। इसका रीजन क्या होगा, इट इज नथिंग बट रेडियाई,
रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल का रेडियस हम लोग ने लिया, तो इसका रीजन है कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, एक और चीज हम लोग बता सकते हैं, ये जो ओपी है ना, ओपी, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके लिए कॉर्ड एबी के लिए जो ओपी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड एबी के लिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन साइड, कॉमन साइड इन बोथ द कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ओ ए बी इट इज इक्वल टू ट्राइंगल ओ बी बी। इसका रीजन क्या होगा, एस 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 रूल। एस 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 रूल मतलब क्या है, मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट इज ट्राइंगल ओ ए बी is congruent, is congruent to what, triangle OBB। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर मेरा कोई भी ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, एस एस, ये एस एस क्या है, साइड 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 रूल, तो यहाँ पे अगर मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ओ पी ए इट इज इक्वल टू व्हाट, ओ पी बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ पे देखो एक चीज हम लोग को पता है, ओपीए प्लस एंगल ओपीबी, ये क्या मेरा 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो कंडीशन है, अगर मैंने यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो यहाँ क्या क्या होगा, ओपीए प्लस एंगल ओपीए इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 180 डिग्री। तो यहाँ क्या आएगा, 2 टाइम्स एंगल ओपीए इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore angle OPA it is equal to 90 डिग्री। ठीक है, अगर OPA एंगल वो 90 डिग्री है तो यहाँ से OPB भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, therefore एंगल OPB it is equal to what, 90 डिग्री। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था। तो इसमें से मैं कंक्लूजन क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन यहाँ होगा, whenever we draw bisector, whenever we draw bisector, ठीक है, whenever we draw bisector, जब भी हम bisector ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑन द chord of the circle, on the chord of the circle, then that bisector will also be perpendicular to the chord, will also be perpendicular to the chord। ठीक है, अगर हम बाइसेक्टर देखो जैसे कि ये लाइन का मतलब देखो, जब भी हम लोग बाइसेक्टर बनाएंगे सर्कल से लेकर अगर कॉर्ड तक हम लोग एक बाइसेक्टर बनाएंगे,
देन दैट बाइसेक्टर विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये बाइसेक्टर क्या हो रहा है, ये जो है बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर हो रहा है कॉर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे एंड एंड वी कॉल्ड क्या, वी विल कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। एंड वी विल कॉल इट एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब इसी का कन्वर्स थ्योरम अगर मैं देखूं, ठीक है, ये अपना प्रूफ हो गया, हेंस हेंस प्रूव, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इसका क्या बोलता है, ठीक है, थ्योरम को कन्वर्स, ठीक है, थ्योरम कन्वर्स होगा कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऑन कॉर्ड ए बी, तो क्या वो परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये होगा कन्वर्स। तो हम कन्वर्स ऑफ द थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। बस यही क्या है, अगर इसमें इसमें उल्टा दिया रहेगा, इसमें क्या दिया रहेगा, क्या अगर दोनों एंगल मेरा 90 डिग्री है तो ये प्रूव करो क्या कोई भी साइड मेरा, मतलब सॉरी, अगर ये 90 डिग्री है, दोनों एंगल अगर मेरा 90 डिग्री है, तो ये जो कॉर्ड है, ठीक है, दोनों 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 कॉर्ड का जो मतलब हमको प्रूव ये करना है ए पी इज इक्वल टू पी बी प्रूव करना है, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू पी बी प्रूव करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और चीज हमें बताया नहीं, एसएसएस रूल क्या है। देखो इसमें एक और चीज है, मैं बेसिक चीज बताता हूँ, जैसे कि एसएस रूल, एस रूल, एसएस रूल इसमें हम लोग क्यों किए, एसएस रूल इसलिए किए क्योंकि हमने तीनों साइड को, क्या हमने तीनों साइड को इक्वल बताया है, ठीक है, तीनों साइड को इक्वल बताया है। देखो ये वाला, ये एक साइड है, ये एक दूसरा साइड है और ये एक तीसरा साइड है, ठीक है। तीनों साइड को हम लोग ने क्या किया, इक्वल बताया, ठीक है। मतलब यहाँ पे इक्वल मतलब क्या, ए पी इज इक्वल टू बी पी है, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, और यहाँ पे ओ पी इज इक्वल टू क्या, ओ पी है, ठीक है। ये हम लोग ने बताया, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही है, बहुत छोटा सा वीडियो, फिर भी 20-25 मिनट का वीडियो हो गया है, ठीक है। आज इतना ही लेते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे इसका, ठीक है, कन्वर्स देखेंगे, ठीक है। सो बच्चों आज के लेक्चर आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज शेयर द वीडियोस विथ योर क्लोज फ्रेंड एंड योर रिलेटिव्स, ओके। जो भी आपके आपके क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।